आइए यूट्यूब के दुनिया में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जेएसएससी द्वारा आयोजित अमित राजस्व कर्मचारी कन्या क्षत्रिय ये सब के जो एग्ज़ाम हुआ था अमित वगैरह का, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि ये देखते हैं, लूरी स्यारो झारखंड के जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डैश है। तो क्या है एक प्रकार का, तो लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य है, ठीक ना। लूरी स्यारो लोक नृत्य के मतलब क्या करते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजाति भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है। देखिए कौन सा ऐसा जनजाति है जो कौन सा परिवार से संबंधित है, तो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। संस्थाली है ना, अंगीकार है ना, मुंडारी है ना, तो कौन है, मालतो है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, मालतो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या था, अकेले रहने वाले नवजात और माताओं को सुरक्षा प्रदान करना, नहीं, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये ऑप्शन सही है जी, ठीक ना। ग्रामीण महिला जो भी गांव घर में रहती है ना, वो सब महिला को व्यापार के लिए कुछ पैसा वगैरह का सहायता कर देना और उससे वो अपना तरक्की कर सके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सतवारवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्नलिखित शासकों से किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था इसका, तो ऑप्शन नंबर सी भेदनी राय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, भेदनी राय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संस्थाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। तो कौन सा ऐसा जनजाति है जो राजमहल और संस्थाल परगना में निवास करती है, तो शौरिया पहाड़िया जनजाति है। कौन, शौरिया पहाड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी, जो कहाँ पे निवास करती है, राजमहल में निवास करती है और संस्थाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। कौन है, शौरिया पहाड़िया जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, ये एकदम सही बात है, रांची में है। हिरनी प्रपात आपका कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में है, ये भी सही बात है। निचला घघरी जलप्रपात लातेहार में है, ये भी सही बात है। तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ, पलामू में नहीं है, कहाँ पे है, ये आपका रामगढ़ में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामगढ़ के छानमास्तिका मंदिर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। तो किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। कहाँ पे, दामोदर जो है ना, बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, बंगाल का, ठीक ना, बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थाल विद्रोह डैश वर्ष में फैल गया है। तो संस्थाल विद्रोह किस वर्ष में फैला था, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो पहले बात है कि संस्थाल विद्रोह 1855 में जो है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया था, पूरे मतलब चालू हो गया था संस्थाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। तो कौन सा राज्य जो है झारखंड के दक्षिण में स्थित है, तो उड़ीसा दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। बिहार तो है उत्तर में है, उड़ीसा दक्षिण में है, तो उड़ीसा आपका दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ स्थल है। तो किसके लिए,
तो जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्नेयर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है या निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। तो कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका बंगाली भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। अर्नेयर अधिकार बंगाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये देखते हैं। भारतीय खनन संस्था झारखंड में कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय खनन संस्था झारखंड के कहाँ पे है, तो ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पे, धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो। भारतीय खनन संस्था कहाँ पे है, ये धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो ये 2009 में लागू हुआ था, ठीक ना, 2009 में। लेकिन देखिए 2009 तो दिया है, लेकिन आपका 19 फरवरी भी थी, 19 जनवरी और 13 जनवरी में दिया हुआ है। तो बाकी तो होगा नहीं, अभी 74 चल रहा है, 2010 होगा नहीं। तो अब यही दोनों में एक आंसर होगा। तो आंसर आप लोग याद हमेशा रखिएगा, 19 जनवरी को पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक ना। तो पहला 19 जनवरी, उसके बाद 2010 में हुआ है, उसके बाद 2013 में हुआ है। 3 बार राष्ट्रपति शासन आप लोग का लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ पे है। तो किनन स्टेडियम कहाँ है, तो आपका जमशेदपुर में है, ठीक ना। किनन स्टेडियम आपका कहाँ पे है, तो आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पाद होता है। तो पलामू में कौन सा तिलहन का अधिकतर मात्रा में उत्पाद होता है, तो वो सरसों का होता है। ऑप्शन नंबर ए, सरसों का अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है, ठीक ना, पलामू में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगह पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832 और 33 में हुआ था। तो किस जगह पे भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 और 33 में, तो आपका हुआ था धालभूम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, धालभूम में। ऑप्शन नंबर ए, भूमिज विद्रोह धालभूम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्न में से किस कंपनी का बिछंद्री पाल काम करती थी। तो बिछंद्री पाल किस कंपनी में काम करती थी, तो झारखंड के, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में काम करती थी। ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है। तो जादूगोड़ा किसके लिए संबंधित है, तो यूरेनियम के लिए संबंधित है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए संबंधित है जादूगोड़ा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज सेवा के लिए क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया था, तो अशोक भगत को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अशोक भगत। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। तो देखिए दीपिका कुमारी तो हॉकी खिलाड़ी है नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। निक्की प्रधान आपका हॉकी खिलाड़ी है, और लक्ष्मी, देखिए निक्की प्रधान जो है वो भारत के प्रतिनिधित्व कर चुकी है, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है। तो कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है, तो 9 है, ठीक ना, 9 आपका है, 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है। तो संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है, तो उसकी प्राथमिक भाषा है मालतो। कौन सी है, तो इसकी प्राथमिक भाषा कौन है, मालतो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
संस्थाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? संस्थाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? तो औलचिकी है। क्या है? औलचिकी। ऑप्शन नंबर ये, संस्थाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि औलचिकी है। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।